सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड आज के में बात करेंगे इंडिया के ब्रॉडबैंड लैंडस्केप के बारे में। इस तरह की वीडियो शायद अभी तक किसी ने नहीं बनाई। मैं काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा था, सालों से सोच के, बट मेरे को एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या बताऊंगा लोगों को। बट आज की वीडियो में मैं क्विकली जल्दी से इसको समराइज़ कर दूंगा। देखो, वाईफाई का लैंडस्केप काफ़ी चेंज हुआ 2013-14 के बाद से, ठीक है, जब इंटरनेट एक्सचेंजेस ने काफ़ी कम कर दिया इंटरनेट की प्राइसेस को, जो लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन के उसमें होता है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना, ठीक है, कभी फ्यूचर में वीडियो बना के बता दूंगा इस चीज़ के बारे में, किस तरह से काम करता है इंटरनेट, ठीक है, किस तरह से सस्ता हुआ। तो यार उसके बाद से ना, जो जीपॉन टेक्नोलॉजी आई, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, उसके बाद से अप टू 2 से 2.5 GB तक की पर उसमें स्पीड जा सकती है मैक्सिमम, और 108 कनेक्शंस हो सकते हैं पर ओ से, ठीक है। वो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, मतलब आप ये समझ लो मैक्सिमम उसका थ्रूपुट है 2.4 GB डाउनलिंक में, और अपलिंक में है 1.2 GB, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी, जैसे मैं पर्सनल अपना ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर एक्साइटल यूज़ कर रहा हूँ, तो इन्होंने 400 Mbps तक के प्लान लॉन्च कर दिए। जियो, एयरटेल, टाटा प्ले वगैरह ये सारी कंपनीज़ हैं, इनके 1 Gbps तक प्लान्स आ रहे हैं सारे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है ना इंडियन ब्रॉडबैंड लैंडस्केप में, जो कि बाकी के देशों में नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक डिबेकल को यहाँ से हटा देता हूँ। भाई इंडिया का ब्रॉडबैंड बहुत ज़्यादा सस्ता है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है जो तूने मेंशन। नहीं गाइस, नहीं। इंटरनेशनली कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया का, चलो मोबाइल डेटा सस्ता है, टैरिफ सस्ते हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ब्रॉडबैंड के केस में बहुत सारी कंट्रीज से बहुत ज़्यादा महंगा है इंडिया, ठीक है। मोबाइल डेटा में अगर टॉप पे रैंक करता होगा ना सस्ते के मामले में, तो ब्रॉडबैंड में बहुत नीचे रैंक करता है सस्ते के मामले, और महंगे में बहुत ऊपर रैंक करता है। कुछ कुछ में तो यार जो बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं उनके बराबर चल रही है इंडिया की प्राइसिंग, ठीक है, ब्रॉडबैंड डेटा की। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कैच पता है क्या आ जाता है? प्राइसिंग सेम है, चलो, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा भी है। डेटा कैप्स। इंडिया में डेटा कैप्स ही डेटा कैप्स है प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स की, बड़े वालों की। ऐसे जो मैं एक्साइटल यूज़ करता हूँ उसमें अनलिमिटेड डेटा मिलता है, और मुझे लिमिट पसंद भी नहीं है ब्रॉडबैंड में। एयरटेल में 3,333 GB की मिलती है, जियो में 3,300 GB की मिलती है, टाटा प्ले में 3,300 GB मिलती है। तो ये टॉप ISPs ऐसे ही, ACT फाइबरनेट वगैरह, ये सारे जो बाकी ISPs हैं ज़्यादातर 3.3 के आसपास ही TB की लिमिट देते हैं। वोडाफोन आइडिया का भी यू ब्रॉडबैंड है, उसमें भी 3,500 GB की लिमिट मिलती है। हाँ, BSNL में काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जितना आप प्लान अपग्रेड करोगे उस हिसाब से डेटा ज़्यादा मिलेगा कोटा में। तो यहाँ पे जो मेरा सबसे बड़ी बात है कि यार, अब एग्जांपल लेता हूँ जियो, एयरटेल, टाटा प्ले फाइबर को। अगर वहाँ पे कोई बंदा 40, 50, 100 Mbps का प्लान ले रहा है, या फिर कोई बंदा 1 Gbps का प्लान ले रहा है, तो प्राइस का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। 400-500 रुपये से लेके 4,000 तक की प्राइस पहुँच जाएगी, बिना GST के बता रहा हूँ। GST 18% अलग से लगता है। लेकिन जो डेटा मिलेगा ना 40 Mbps प्लान वाले यूज़र को, वैसे जो डेटा मिलेगा 1000 मतलब 1 Gbps वाले प्लान के यूज़र को, वो सेम 3,300 GB के आसपास ही मिलेगा। सबसे बड़ी मेरी यही शिकायत है यार, कि यार क्यों एटलीस्ट 1 Gbps वाले को 10 TB की दे दो, 10,000 GB, हाँ 10,000 GB की, कुछ इस तरह से करो। बिकॉज ये बिल्कुल भी मुझे फंडा समझ नहीं आता। एंड जो लोग भी हायर स्पीड प्लान्स के लिए पे कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, आई डोंट थिंक करना चाहिए। मतलब इतने मैं देखता हूँ ना कि लोगों का डेटा कोटा एग्जॉस्ट हो जाता है। वह तो कंपनीज वाउचर में अपग्रेड करवाती है उनको कि यार इतना डेटा का वाउचर लो, या फिर जो काफ़ी शेडी टैक्टिक है। और दूसरी चीज़ ये भी कि यार, जिनके कंपनीज के पास डेटा का वाउचर अवेलेबल ही नहीं है एग्जॉशन के बाद, वो लोग तो 1-2 Gbps पर अटक जाते हैं, 1-2 Mbps पर मैक्सिमम, पूरे महीने के लिए बिलिंग साइकिल जब तक रीसेट नहीं होता 30 दिनों के लिए। तो ये ब्रॉडबैंड का आई थिंक ट्राई को यहाँ पे आना चाहिए। जिस तरह BSNL काफ़ी अच्छा कमाल कर रहा है पता है फाइबर के मामले में, इस चीज़ में कि जितना अगर आपका हाई स्पीड का प्लान है उसमें डेटा भी बढ़ता जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी थम्स अप है BSNL को। आई थिंक जियो और एयरटेल को फॉलो करना पड़ेगा ये, इसके बाद ही ये दोनों जब करते हैं उसके बाद ही फॉलो होता है। वैसे तो रियलिटी है, सबसे पहले जियो करता है, उसका एयरटेल उसको फॉलो कर लेता है। अच्छी चीज़ करे बुरी चीज़ करे, वो दोनों में फॉलो कर लेता है। तो आई थिंक सबसे पहले ये चीज़ लाना चाहिए, ठीक है। जितना आप प्लान अपग्रेड कर रहे हो उस हिसाब से अपग्रेड होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जी पॉन अब काफ़ी पुराना हो गया, XGS पॉन में अपग्रेड करो सारे नेटवर्क्स को, अप टू 10 Gbps तक के प्लान्स दो इंडियन कस्टमर्स को, और जो प्लान्स है ना सस्ते करो उनको, ठीक है। 100 Mbps का प्लान अभी 800-900 रुपये का मिल रहा है, क्या क्या चल रहा है ये, ठीक है। 800-900 रुपये प्राइस रखो, लेकिन बेस प्लान 40 Mbps से हटा के 200 कर दो, या फिर जितना 30-40 Mbps जिस प्राइस में दे रहे हो उसमें 100 दे दो। बहुत सही चीज़ होगी, बहुत ज़्यादा सही होगी। मुझे पता है बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे, भाई इतनी स्पीड किसी को नीचे होती, इतना FUP किसी को नीचे होती ज़्यादा, लेकिन यार मिल रहा है तो क्या क्या दिक्कत है? क्यों लिमिट लगानी है तुम लोगों को? ऐसा भी नहीं कि नेटवर्क क्लॉग हो रहे हैं टेलकोस के, फाइबर में तो कहाँ क्लॉग होता है, बिल्कुल नहीं होता। लोड भी इतना नहीं पड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वैसे इतना डिप्लॉय कर रखा है, इतना रेवेन्यू मिलता है, इतना हाई ARPU है, तो कहाँ जा रहा है वो पैसा, ठीक है।
ये ब्रॉडबैंड सेक्टर में हो गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन चाहिए, क्योंकि इसी चीज़ मतलब यार इंटरनेट तो बैकबोन है कंट्री की। बाकी देशों को देख लो, यूएस वगैरह, उनमें 2 गिग 5 गिग 10 Gbps 25 Gbps तक के प्लान्स आ गए यार। गूगल फाइबर 50 Gbps 100 Gbps तक वर्क कर रहा है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए। ठीक है यार, किसी की नीड नहीं होती, लेकिन पाइप तो वाइड ओपन है ना, किसी को चाहिए तो ले सकता है वो। ये चीज़ है। अब इसी के साथ साथ यार ठीक है, ये तो मैंने फाइबर वगैरह बोल दिया। लास्ट जो मेरा ग्रज है, ग्रज तो वैसे बहुत सारा है, लेकिन एयर फाइबर पे है वो। ठीक है, अब एयरटेल और जियो 2 कंपनीज एयर फाइबर प्रोवाइड कर रही हैं इन दोनों पे, और उस पर कितनी ही वीडियोस बना चुका हूँ दोनों पे, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा उसको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो एयर फाइबर, ये लोग जिस तरह से लाए थे ना कि 5G में नेटवर्क स्प्लाइसिंग हो जाएगी, अलग तरीके से काम करेगा, फुल स्पीड मिलेगी, लेटेंसी काफ़ी अच्छी मिलेगी, सारी चीज़ें कचरा हो गई। लेटेंसी बहुत ख़राब है, कई कबार 10-20 Kbps से ऊपर की स्पीड नहीं मिलती, VPN काम नहीं करता इनके नेटवर्क्स पे, बार बार आउटर रिस्टार्ट होता रहता है, इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट होता रहता है, 4G to 5G पे स्विच करता रहता है। और यार एयर फाइबर का मतलब था घर पे कहीं भी लगाओ या कहीं भी लेके जाओ, 5G का मजा लो, फुल स्पीड लो। लेकिन अब एंटीना लगाया बाहर, उससे कनेक्ट करेंगे राउटर को, मतलब वही वायरलेस, मतलब ये ब्रॉडबैंड ही हो गया। वायरलेस के नाम पे वो कनेक्ट करके चिपका दिया बस, कि बाहर से कोई तार नहीं आ रही, लेकिन तार आपके एंटीना तक जाएगी घर के बाहर या छत तक जहाँ भी है। ये लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। एयर फाइबर के नाम पे ये लोग 5G की इन्वेस्टमेंट को जो है वो रिकूप करने के लिए बहुत अजीब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो ये ग्रज नहीं है मेरा, जो करना है करो कंपनीज को। ठीक है, और जहाँ भी मेजोरिटी ऑफ एयर फाइबर के रिव्यू देखोगे ना, सारे ही बेकार है। लेकिन सबसे बड़ा जो ग्रज मुझे लगता है, और जो मेजोरिटी ऑफ लोगों को लगना चाहिए, फिर भी पता नहीं लोग क्यों ले रहे हैं इनको, 1000 GB की FUP लिमिट है दोनों एयरटेल और जियो में। प्राइसेस सेम है, सेम प्राइस में फाइबर मिलेगा, सेम प्राइसेस में एयर फाइबर मिलेगा, 30 Mbps 50 40 100 200 300 500 1 Gbps तक। लेकिन सबसे पहले तो एयर फाइबर में गलती से भी स्पीड मिलने वाली नहीं है। ठीक है, स्लाइसिंग वाइसिंग कुछ भी बोले, लेकिन स्पेक्ट्रम इतना लिमिटेड है। और दूसरी चीज़, स्पेक्ट्रम भी क्या यार, इन कंपनीज़ का नेटवर्क ही ऑप्टिमाइज नहीं है सही से, तो स्पीड उतनी मिलेगी नहीं। एंड सारी चीज़ें ख़राब है, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन दूसरा, प्राइस भी सेम चार्ज करो, चलो ठीक है प्राइस भी सेम चार्ज कर लो, लेकिन यार FUP मतलब ठीक है, फाइबर में फिर भी 3.3 TB की मिल रही है, इसमें सब में 1 TB की है, सब में 1 TB की। ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क हैंडल नहीं कर सकता, लोड में कंजेशन में पूरा नेटवर्क डूब जाएगा तुम्हारे। लेकिन यार जैसा फाइबर में मैंने रिक्वेस्ट करी थी, एटलीस्ट अगर तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है तो थोड़ा थोड़ा FUP तो बढ़ा दो। जैसे 100 Mbps के लिए 1 TB, 200 Mbps के लिए 2 TB, 300 Mbps के लिए 3 TB, इसी तरह से 10 TB 1 Gbps के लिए, ऐसा कर दो। अगर यार फाइबर में ही नहीं किया, एयर फाइबर में क्या करेंगे फिर? ये प्रमोशन में कहेंगे एयर फाइबर इस तरह से नेटवर्क स्लाइसिंग 5G, वो तो यार मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस इन लोगों के लिए। आई थिंक यार ट्राई DOT को कुछ तो करना चाहिए यहाँ पे आके यार। अब अपना BSNL इतना अच्छा काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उनसे तो सीखना चाहिए। आई थिंक 5G आने के बाद वो लोग भी एयर फाइबर लॉन्च करेंगे अपना, लेकिन आई डोंट थिंक कितना रिलायबल होगा। बट हाँ, उसमें भी मुझे उम्मीद है फाइबर की तरह ही वो अपना प्लान्स को रेप्लिकेट कर लेंगे, कि जो हायर स्पीड वाले प्लान्स है उसमें हायर डेटा FUP मिलेगी BSNL कस्टमर्स को। तो बस यार मेरा यही है कि यार इंडिया में ना ये सारी डेटा लिमिट्स होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ हार्डकोर यूज़र्स को छोड़ के ना, अब वो टाइम गया कि यार कुछ यूज़र्स जो है पूरे नेटवर्क को क्लॉक करते थे। अब इतनी कैपेसिटी है ना टेलकोज़ के पास, इतना शानदार इक्विपमेंट है हर टेलको के पास। ठीक है, वे तो करना नहीं चाह रहे बस, कि अगर बहुत सारे लोग भी अनलिमिटेड लोड डालते रहेंगे ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उनके नेटवर्क में। इतने रोबस्ट नेटवर्क बना लिए, इतने रेवेन्यूज़ के साथ इतना कमाल का काम किया, वो पुराना ज़माना नहीं रहा। लेकिन फिर भी पता नहीं ये लोग क्यों नहीं करना चाह रहे। ग्रीड है क्या है गाइस, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट हाँ, आई थिंक ये चीज़ तो चेंज होनी चाहिए, एंड मैं इस चीज़ के लिए वाउच करता रहूँगा अपनी फ्यूचर वीडियोस में भी। और हाँ, मेन यार एयर फाइबर का इशू, वैसे मैं एयर फाइबर की सारी वीडियोस में मेंशन कर दिया, लेकिन इसमें भी कर देता हूँ। कस्टमर सपोर्ट बहुत ही ख़राब है, ट्रेन कर नहीं रखा, फालतू के टारगेट सेट कर रखे हैं, 1 मिलियन कस्टमर पर मंथ ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस मिलता है। स्टाफ ट्रेंड नहीं है इनका, कस्टमर को कोई इशू आता है, कंप्लेन रेज करता है, कंप्लेन डालता है, इंजीनियर आता नहीं, आता भी हो तो उसको कोई नॉलेज नहीं होती एयर फाइबर की। तो ये फिक्स करना चाहिए कंपनीज़ को। ठीक है, और यहाँ पे तो ट्राई को डेफिनेटली स्टेप इन करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक के केस में हुआ था, उसके पीछे पड़ गए हैं सारे, और उसको फिक्स करवा रहे हैं किस तरह से कंज्यूमर की कंप्लेन आए इस तरह से। तो यार एयर फाइबर में इतनी सारी कंप्लेंट्स आ रही है, तो उसमें कुछ ट्राई DOT को एक्शन लेना चाहिए, देखना चाहिए यार, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली। ठीक है, तो यही मेरा ओपिनियन था।
तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह सारे नॉर्म्स के टेस्ट वगैरह करता रहता है ट्राई वगैरह, तो DOT वगैरह। तो यहाँ पे भी कुछ एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और गाइस आप लोगों को भी एज अ कंज्यूमर शांत नहीं रहना, अगर आपको कुछ भी इशू फेस करने को मिलता है तो आपको वाउच करना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए उसके अगेंस्ट ऑफिशियली भी जाके, क्योंकि ये कंपनीज बच के ना निकल जाए इन चीज़ों से। आप लोगों ने पूरे पैसे दिए और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन तो दिए होता है, पैसों का रिफंड नहीं मिलता आपको, ठीक है। इसलिए कभी भी इनके एजेंट्स के झूठे भरोसे पे, झूठी बातों पे चीज़ें बिलीव मत करना। सारी चीज़ें जो है आप ट्राई टेस्ट करके ही लेना, और कोई आपको टेस्टिंग वगैरह के लिए मना करता है, ऐसी चीज़ें करता है, तो उससे कनेक्शन मत लेना। बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया में, आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड सर्विस अच्छी मिल ही जाएगी। आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग क्या कहना चाहोगे इस चीज़ के बारे में, कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, आज के लिए बस यार आई थिंक मेरे पास इतनी ही चीज़ें हैं, वैसे तो और चीज़ है कहने के लिए, बट मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी, बिकॉज मैं बोलता जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर काफ़ी लोग देखते नहीं। आपने लास्ट कुछ वीडियोस में पैटर्न नोटिस किया होगा कि ड्यूरेशन काफ़ी छोटा हो रहा है कुछ कुछ वीडियोस का, जैसे 1-1 घंटे तक पहुँच जाती थी, 1.5 घंटे तक, तो अब वो 10-15-20 मिनट में रख रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस सीरीज़ को थोड़ा सा देखता हूँ, 2-3 वीडियोज़ बना के, किस तरह का आपका रिस्पॉन्स आता है उसके बाद देखूँगा। तो ये तीसरी चौथी वीडियो थी इस सीरीज़ में, तो आई होप आपको पसंद आएगी जो मैंने आपको चीज़ें बताई दी हैं। एंड आई थिंक यार ये होना चाहिए इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में स्पेशली। अब देखो 5G 4G इसके बारे में तो मैं बात करता ही रहता हूँ, इस बार थोड़ा ब्रॉडबैंड से रिलेटेड था ये वीडियो, तो यही चीज़ें थी। इसके अलावा आपको कुछ लगता है तो कमेंट में बता सकते हो, किस तरह से वीडियोस में फ्यूचर में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ ये भी बता सकते हो। एंड कंपनीज़ को ये करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को सबको काफ़ी अच्छी सर्विस मिले, ठीक है। मैं एक्साइटल यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस मिल रही है, अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, तो मेरी कोई भी हेडेक नहीं है। एक तो FUP से हेडेक और हो जाती है कि यार कहीं डेटा तो ख़त्म नहीं हो गया इस तरह से। और यार ठीक है, चलो पर्सनल यूज़र्स के लिए भी अब तो बिज़नेस और इनके लिए भी FUP है एयरटेल में तो एटलीस्ट, ठीक है। अब चलो वो तो अलग चीज़ है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस।